बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया के ज़रिए यूट्यूब, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स के ज़रिए आप आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के एक ऐसे शहर के फादर ऑफ द सिटी को देख रहे हैं जो बहुत कम उम्री में इस ओहदे तक पहुंच गए। मीरपुर तारकीन वतन, ओवरसीज़ का शहर, दोहरी शहरियत रखने वाले बरतानवी शहरियों का शहर, उस्मान खालिद साहब। उस्मान खालिद साहब, फादर ऑफ द सिटी, मेयर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कैसा लगता है? शुक्रिया अंसारी साहब। ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट है और इस टाइम बनने में मेरे ख्याल से पहले वीक के बाद ज़िम्मेदारी का एहसास हो गया था। शुरू में तो ठीक है, पहले वीक आपको जब एक अचीवमेंट होती है और खुशी होती है सियासी वर्कर के लिए, चाहे वो यंग हो या एजिड हो, लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास साथ ही हो जाता है और इंशाल्लाह उस ज़िम्मेदारी पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम चौधरी खालिद साहब, एक तारीख़, एक हिस्ट्री उनकी भी है। अब जब ये जिम्मेदारी आप पे पड़ी है तो ये सोशल मीडिया एज है, लोग तस्वीर खींचते हैं कि ये शहर के शुरू में कूड़ा मौजूद है, बल्दिया कहाँ है, मेयर साहब क्या कर रहे हैं, डिप्टी मेयर साहब क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको शौक तो लगता होगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये चीज़ एक अरसे से ख़त्म थी। अब भी लोगों को ये उम्मीद आई है और लोगों को पता है कि हम काम कर रहे हैं। जब आप काम करते हैं तो कई जगह से अप्रिसिएशन आती है, कई जगह से तनकीद होती है। तो अभी हमने अल्लाह का शुक्र है इसमें काफ़ी हद तक काम स्टार्ट किया और इस टाइम जो बेसिकली हमारा दायरा भी है वो सर्विसेज का है, जो आपको सेहत सफाई की सर्विसेज देता है। उसमें अभी हमने जो काम शुरू किया, अभी आप देखेंगे कि कल से इम्प्लीमेंट हो गया। आज हमने कलामा इकबाल में रोड पे क्लियर साइड पे मेन जो हमारे पंप्स थे, कॉलेज हैं एक वहाँ प्राइवेट, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा कचरे का अंबार लगता था। अंसारी साहब, एक बात इसमें मैं क्लियर करता चलूँ, किसी भी आप शहर की मुझे मिसाल दे दें, पूरे पाकिस्तान में देख लें, इंग्लैंड में, मिनी लंदन कहते हैं, तो इंग्लैंड में देख लें, कहीं भी पॉइंट्स नहीं होते। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि मेन रोड्स पे इस तरह ओपन पॉइंट्स नहीं होते कि आप मेन शहरात पे खुली इजाज़त दे दें सबको कि यहाँ कचरा फेंक दिया जाए। डस्टबिन होती हैं, इसका हल सिर्फ एक है। अगर मीरपुर शहर साफ़ होगा तो उसकी एक ही उसके बैक एंड स्टोरी होगी, वो यही है, बैक एंड पे यही करना पड़ेगा कि वो डस्टबिन सर्विस है। मंडे से मैं और डिप्टी मेयर साहब हम कंपेन जो हमने स्टार्ट की, जो हमने एक पॉइंट वादे के मुताबिक हमने ख़त्म किया। मैंने वादा किया था कि नवंबर के एंड में हम ये ख़त्म कर देंगे। एक ख़त्म किया, इस तरह करके हम सारे पॉइंट्स ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें उस्मान साहब, रमज़ान चुगताई साहब आपके डिप्टी मेयर, हमने देखा कि शदीद गर्मी का मौसम था और ये दीवानावार, मैं तो इनको इसे दीवानगी ही कहूँगा, जुनून ही इसको कहूँगा कि इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए एक कैंपेन की। और इतनी गर्मी में जब आम आदमी सोच भी नहीं सकता था, ये लोगों की टीम लेके जा रहे होते थे। तो ये जज्बा, ये टीम आपके साथ है, तो ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इनको तो आप इंशाल्लाह अबूर कर लेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम करेंगे। चुगताई साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब ने उस टाइम फील्ड में जाकर, आज भी वो फील्ड पे ख़ुद मौजूद होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो एक इनके पास ना तो मुराद के एंड पे कुछ है, ना इन्हें कोई सरकारी ऐसी कोई चीज़, ना कोई गाड़ी, ना कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है। जब हमने स्टार्ट में बैठे तो क्योंकि हमने एक प्लान बनाना था कि अब ये किस तरह अमल दरामद होगा, तो चुगताई साहब को हमने खुद चुगताई साहब ने वॉलंटरीली कहा कि मैं करना चाहता हूँ, आप ये मुझे इस एंड पे हमें ये मेरे अंडर करें। तो मैंने कहा ये आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि बाकी दायरे के जो तजावज़ात और डिफरेंट मसाइल थे तो मेरे लिए उस तरह पॉसिबल नहीं था। ये आपको और बहुत बड़ी हेल्प हुई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो देख लिया कि उस तरह उसका कोई ख़ास फ़ायदा में नहीं हो रहा। देखें जी, खाली सफाई कर देना, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं भी आपके सामने कोई भी पॉइंट मुझे बताएं, मैं आपको फ़ौरन सफाई करा देता हूँ। आप 2 घंटे बाद वहाँ विज़िट दोबारा कर लें, दोबारा वहाँ पड़ा होगा। ठीक है, हम नहीं ये कहते, हमारे अपने शहरी हैं
बीच में कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, कोई बैग डस्टबिन के अंदर नहीं फेंकता, कोई बाहर फेंक देता है, वो एक डिबेट अलग है। लेकिन बात यह है कि जब मेन शारात पे हम इस तरह इन ओपन रखेंगे तो फिर तो चलता। और इस टाइम जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हम ताजरों से भी उनकी अपील बहुत कर रहे हैं। और वो जो मंडे से हमने कंपेन स्टार्ट की है कि हम खुद दुकानों पे जाएंगे, डिप्टी मेयर साहब होंगे, मैं होऊंगा, हम जाके डस्टबिन खुद देंगे सबको। अच्छा, इसमें उस्मान साहब देखिए, हम पाकिस्तान के, चलिए दुनिया तो बहुत तरक्की कर गई है, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, इनको देखते हैं तो नज़र ये आता है कि वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा एक सिस्टम मौजूद है, इंसिनरेटर्स मौजूद हैं जहाँ पे कचरा इकट्ठा करके जला दिया जाता है। मुगीस साहब आपके पास यहाँ पे होते थे तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले उनका इंटरव्यू किया। उस वक्त डेटा ये था कि गालबन 100 टन के करीब कूड़ा इकट्ठा होता था और आपके पास ट्रॉलीज़ कम थी, आपके पास ड्राइवर्स कम थे, आपके पास फंड्स कम थे और ये चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब आपके पास शॉर्ट कमिंग क्या है? क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक आपको फंड्स के ऊपर एक्सेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली मीरपुर 70 टन डेली प्रोड्यूस करता है कचरा। हमारे पास 125 से ज़्यादा का स्टाफ है जिसमें वही ड्राइवर्स और मशीनरी ऑपरेट करते हैं और जिसमें खाकरूब सेंट्री वर्कर सब कुछ उसी में है। ये 90 का डिज़ाइन था। जब 1990 में ये कॉरपोरेशन बनी थी उस वक़्त आबादी के हजूम को देखते हुए ये पोस्ट जनरेट की गई थी जो 125 के करीब थी और वही आज तक गालिबन 32-33 साल हो गए हैं, कोई इजाफा नहीं है। और आज आप शहर को देख लेंगे 30-35 साल पहले शहर का क्या हजम था और आज कितना है। मसला ये बना है कि वो सिस्टम इसलिए कोलैप्स कर रहा है और या तो दो तरीके हैं, या तो हमें मैन पावर दी जाए तो या हमें मशीनरी इक्विपमेंट इतना हैवी दे दिया जाए कि इन्हीं से ही हम ये काम ले सकें। दो सूरतें हैं। तो अब मसला ये है कि दोनों एंड पे पोस्ट हम नहीं जनरेट कर सकते। और दूसरी बात आ गई आपकी इक्विपमेंट्स की या मशीनरी की, तो वो भी ख़रीदने के लिए वसाइल चाहिए। बजट की सिचुएशन आपके सामने है। जिस फादर का घर पे इख्तियार ना हो उस घर का क्या हाल होता है पता ही आप। देखिए, इख्तियार अल्लाह की, वो कहते हैं अल्लाह की ज़ात का होता है वैसे, लेकिन बिल्कुल ये अमानत है। इसमें आपको कोई भी वक्त या कोई भी हालात हो उसमें किसी भी सिचुएशन में फिर काम करने का तरीका निकालना पड़ता है। हम इस टाइम ये कर रहे हैं जो मौजूदा वसाइल हैं। अब इसका अगर हम लेके बैठ जाए ना अंसारी साहब के हमारे पास ये नहीं है ये नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। अब हमने ये देखना है कि आया इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब जो हमारे इसलिए शहर के लिए जो इस सिचुएशन में या इस सिनेरियो में हम सबसे बेहतरीन कर सकते हैं वो ये है कि डस्टबिन सर्विस हो। शहरी जो ताजर हैं, पहले फेज़ में हम ताजरों के पास जा रहे हैं, सब दुकानों में देंगे डस्टबिन, फिर नेक्स्ट फेज़ में जो घरों में देंगे। और जब ये डस्टबिन सर्विस हमारी कामयाब हो गई तो जब डस्टबिन से घरों से या दुकान से कचरा निकल के सीधा डस्टबिन में जाएगा, तो जब 12 पॉइंट्स में जाएगा तो आपके शहर में गंद कैसे पड़ेगा। अच्छा, इसमें चूंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, बहुत से वफूद भी आए हुए हैं, मैंने आपसे वक्त लिया इसमें, बीच में चुगताई साहब भी ज़ाहिर है कि वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उनसे भी बात हमने करनी है। ये बताएंगे शहर में इस वक्त मीरपुर शहर जिसकी आबादी 25,000 लोगों के लिए इसको प्लान किया गया था और आपने खुद बताया अब इसकी आबादी 2 लाख 2.5 लाख के करीब चली जा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। पॉइंट्स आपने कितने बनाए हुए हैं? शहर मीरपुर में जो ही बंदा एंटर होता है तो सबसे पहले कूड़े के ढेर उसका इस्तकबाल करते हैं। कितने पॉइंट्स हैं जो कि ख़त्म करने हैं हम? अनफॉर्चुनेटली कुछ तो बनाए गए थे लेकिन कुछ बन गए। अच्छा। तो ये आगे सब मिला के 50+ हो जाते हैं और इसमें से 50+ छोटे बड़े पॉइंट्स हैं जो हमारी छोटी शहरात के अंदर भी हैं, लिंक्स रोड के अंदर भी है, आउटरीज के हैं। तो उसमें अब ये है कि हमने सबसे पहले मेन जो शहरात हैं उनको टारगेट किया कि सबसे पहले ये ख़त्म हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एकदम भी हम ख़त्म कर लें, मिसाल के पर आज हमने वो ऊपर कलियाल वाला जो मैं आपको बता रहा था वो हमने ख़त्म किया है। तो होता ही है, लोगों का एक माइंडसेट बना होता है कि वहाँ वो कचरा जो डेली फेंकते हैं तो उस पर वो रोकथाम के लिए वहाँ में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्टाफ खड़ा करना पड़ता है, लोगों को मना करना पड़ता है कि यहाँ ना फेंकें। मतलब कि खाली अगर आप डस्टबिन उखाड़ के आप ये उम्मीद करें कि लोग वहाँ दोबारा कचरा नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका भी हमें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो चलेंगे। सज़ा जज़ा का भी कोई तस्वर रखा है? क्योंकि हम सुनते हैं बरतानिया में कोई कचरा फेंक दे
और वो पकड़ा जाए, कैमरे में लगे हैं, तो उसको फिर पेनल्टी पड़ती है, ठीक ठाक किस्म की उसको डज पड़ती है। यहाँ पे पेनल्टी आप रखें तो क्यों, पुलिस आपके साथ है? बिल्कुल ऐसे ही है। और इस हवाले से मैं आपके चैनल की वजह से ये बता दूं कि इसमें दफ़ा 44 की लग रही है और इस पर दफ़ा 44 के तहत कार्रवाई होगी। तो मसला ये है कि पहले हमने बहुत कोशिश की कि हम ऐसे कर सकें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कुछ जो हमारे शहरी हमारे साथ काफ़ी तावन किया शहरियों ने, इसमें शहरियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे ताजर बाहर से जो हमारे शहर में हैं तो वो उस चीज़ का उतना ख्याल मेरे ख्याल से क्योंकि कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप ये भी देखिए कि सेहत और सफाई की आपने बात की, अगर सफाई होगी, कचरा नहीं होगा, तो वहाँ पे आवारा कुत्ते इकट्ठे नहीं होंगे, मक्खियाँ इकट्ठी नहीं होंगी, वहाँ पे दीगर जानवर नहीं आएंगे। आवारा पागल कुत्तों के ज़रिए काटे के केसेस हमने बहुत सुने हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिरकार लोगों की सेहत इंप्रूव होगी ना इससे। सोर्स यही है अंसारी साहब, सोर्स ये कचरा ही है। जब ये ख़त्म होगा जानवर आपके नहीं आएंगे, और जानवरों से जो रोड में हमें मसाइल आते हैं कि रोड्स में ट्रैफिक हादसा होने का डर होता है, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, प्लस बीमारियाँ नहीं फैलती और एनवायरनमेंट एक अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली मेन जो सोर्स है वो कचरा है, तो इसको ख़त्म करेंगे। इसको मेन शहरात पे पहला बिल्कुल ये। और ये मैं ये भी आपको बता दूं कि ये अभी तक हम आए हैं चुगताई साहब, डिप्टी मेयर साहब, और हमने मिल के ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये आज से पहले नहीं हुई कि कचरे पॉइंट्स ख़त्म कर रहा हो कोई। माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, एक दो बातें और आपसे मैं जानना चाहूँगा। महकमा आब रसानी यहाँ पे मौजूद है, वाटर सप्लाई का, यहाँ पे सेवरेज के भी कोई डिपार्टमेंट वगैरह मौजूद है। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, 6 अरब रुपए खर्च किए गए थे ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के ऊपर। सब पाइप दबा दिए, पूरा शहर तबाह कर दिया। अब वो 6 अरब रुपए के पाइप दबे हुए हैं और उसका कनेक्शन कोई नहीं है खालकाबाद पे, जो पानी मिलना था, हमें मेन सोर्स मिलना था। क्या इस चीज़ को भी आप टेकअप कर रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ अपने वालिद साहब का चेहरा नहीं हैं, आप यासर सुल्तान साहब का चेहरा हैं, आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का चेहरा हैं, और आप जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक साहब, आप उनका चेहरा हैं। बिल्कुल अंसारी साहब ऐसे ही है, और अनफॉर्चुनेटली वो फंक्शनल नहीं हो सके। और इंशाल्लाह उसमें मैं ज़्यादा बात उसमें इसलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि मिनिस्टर साहब ऑलरेडी उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और वो काफ़ी हद तक जो सीवरेज का मामला है वो तो काफ़ी हद तक कई जो देहातों में थी वो लिंक कर दी गई है। पानी का जो मसला है उसमें मिनिस्टर साहब ने खासी मीटिंग्स करने के बाद वो एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी हुई है, और वो उसमें एक रिपोर्ट भी जनरेट हुई थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हल होने वाला है और वो हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि वैसे वो हमने क्या मीटिंग में वहाँ वो ये बात हुई थी कि उसमें हम पानी के हवाले से एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वो इसी के वाले से था, और उसमें तकरीबन 30-40 ट्यूबवेल्स शामिल थे, और वो बहुत जल्दी उस पर काम स्टार्ट होने वाला है। ट्यूबवेल्स अपनी जगह पे हैं, वो एक पैरेलल प्रोजेक्ट था जो कि चौधरी सईद साहब ने बाद में किया। वो तो पैरेलल प्रोजेक्ट है। ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के 6 अरब रुपए के पाइप्स वो मौजूद हैं। मेन सोर्स चाहिए, कनेक्शन चाहिए, कंपनी जो है लाइबल है, उसको आप घसीट सकते हैं कोर्ट के अंदर। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी। उसमें मिनिस्टर साहब प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और प्रॉपर ब्रीफिंग ली है उन्होंने, और सारा कुछ उस पर जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जारी है, और वो जल्दी होगा। उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकता क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मिनिस्टर साहब को बेहतर बता सकेंगे आपको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जनवरी या फेब से आगे जाए। वो इंशाल्लाह वो जल्दी कंप्लीशन की तरफ जाएगी। मीरपुर शहर किसी वक्त जब आबादी कम होती थी तो ये थोड़ा सा सब्ज़ा नज़र आता था। वो ग्रीन एंड ग्रीन वाले हमारे एक भाई थे, बरतानिया से आए थे, उन्होंने बहुत दरख्त लगाए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्क्स तो मौजूद हैं जो आपके अंडर आते हैं, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकते हैं, जिसमें व्यू पॉइंट पार्क है और शहर के इर्द गिर्द पार्क्स हैं। तो इस पे भी आप तवज्जो दे रहे हैं? हम जब पहले आए थे तो हमारा पहला फोकस व्यू पॉइंट था, क्योंकि एक बहुत बड़ी लैंड था हमारे पास, 100 कनाल के करीब जगह थी, और हमें इससे अच्छा कोई और नहीं नज़र आया कि हम बजाय C2 और जैसे हमने छोटे ग्रीन बेल्ट्स बनाए, ये भी ज़रूरी हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक बड़ा पार्क हो जाए शहर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी एक इशू ये निकला कि वो मामला कोर्ट में है। जो वेंडर था और जो दारा है वो इस टाइम कोर्ट में, और वो मामला स्टे में है।
तो स्टेटस को की नज़र है फ़िलहाल, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि कोर्ट भी भरपूर ताउन और कोर्ट भी चाहते हैं कि वो सारी बात है कि इस तरह के बड़े लैंड्स पे काम किया जाए और शहर की तरक्की में एक जो शहर में खूबसूरती है और जो पार्क्स की कमी है वो पूरी की जा सके। इस हवाले से हमने भी जब हम आए हैं हमने जो सा नांगी में जो पार्क जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था उसको भी बात किया है, फंक्शनल कर दिया, और बाकी छोटे बड़े पार्क सबको हमने फंक्शनल किया। और C2 पार्क्स में भी आप देखेंगे हमारे बाद ये उधर वहाँ जो उनकी वो राइड्स वगैरह झूले वगैरह बच्चों के लिए लगे और वो काफ़ी खूबसूरत अब बन गया। तो आपके मुलाजमीन जिनके मुतल्लिक हमेशा ये एक रवायती सा जुमला बोल दिया जाता है, ओ जी बल्दिया के इतने मुलाजमीन जो हैं वो सियासतदानों के घरों के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं और तनख्वाह लेते हैं यहाँ से, क्या अभी भी कोई अगवाशुदा आपके मुलाजमीन हैं या सारे आपने हाज़िर कर लिए हैं? मुझे वैसे आपसे और चगताई साहब से उम्मीद है आप जैसे ज़बरदस्त किस्म के आयरनिक जिनके स्टील के जिनके आसाब हैं आपके होते हुए कोई बंदा अपनी ड्यूटी से जाएगा तो नहीं? पहले की बात नहीं करते, मैं अपनी की अभी की बात कर देते हैं। हमने बायोमेट्रिक लगाई है, सबकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक होती है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होते हैं। जब आते टाइम और जब अपना टाइम ऑफ करना होता है वो फेस रिक्विजिशन होती है, अपनी थंब इंप्रेशन वगैरह अटेंडेंस हो जाती है। प्लस उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपके ये बता दूँ पैगाम है, वो ये है कि एक हुकूमती स्ट्रक्चर कोई ऐसा या मुलाजमत में ऐसा कह लें एक टाइम स्केल होता है जो छुट्टी होती है। अब ज़ाहिर बात है वो जो सरकारी मुलाजमीन का हक भी होता है जो लेना चाहिए, उसकी मद में भी कोई ऐसे होता है कि 10-15 मुलाजम, ये भी एक देखने में आया क्योंकि हमने जब चेक किया और सबको हाजिर किया तो वो पता चला टाइम स्केल से किसी की 1 माह की छुट्टी है, किसी की 2 माह की छुट्टी है, और वो बोर्ड से अप्रूव्ड होती है। वो आप उसमें मुलाजम को रोक भी नहीं सकते, हर किसी का कोई बीमारी के बायस होता है पर्सनल टाइम। उसके अलावा सब मुलाजम हाजिर हैं, प्लस हम एक और ऐड चीज़ कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीक हमारा हो रहा है, वो इजलास हो रहा है खाकरूबूंगा, जिसमें हम लोकल बॉडीज़ के काउंसलर्स और हम सारे होंगे, जिसमें हम सारे अटेंडेंस भी उनकी लगाएंगे। और उसमें वो एक मैसेज बेसिकली हमने कन्वे करना चाहते हैं कि सब इधर ही हाजिर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इधर नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ 50 बंदे 2 जोन में काम कर रहे हैं। ये ना हो अगर ये 100 बंदा, वो मुझे मैंने आगे सुना किसी ने कहा कि 60-70 बंदे नहीं हैं, मैंने कहा 30-40 बंदे ये शहर साफ़ ही नहीं कर सकते। तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ा स्टाफ गायब हो और हम ऐसे बैठे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा है नहीं है, गलतफहमी ज़्यादा है। आखिरी बात, बल्दिया का सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त क्या है और इसको बढ़ाने के लिए आपके जहन में क्या है कि लोगों के ऊपर बोझ भी ना पड़े और आपका जो इनकम का बेस है वो स्ट्रांग हो जाए? अंसारी साहब, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हमारे बेसिकली जो चुंगियात वगैरह हैं और पार्क्स वगैरह का होता था, जो ये यहाँ से बदलिया अर्न करता था, हमने इसको प्राइवेटाइज़ किया और अल्लाह का शुक्र है तारीख के बुलंद तरीन ठेके किए हैं। इस वक्त जो हमने ये लास्ट टाइम नीलामी की और हमने जो एक साल के लिए जो वेंडर्स को पार्क्स या जगह दी है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, से पहले बल्दिया में इतनी बड़ी नीलामी नहीं हुई है, इतनी महंगी नहीं हुई। हाँ जी, और इस टाइम बल्दिया ब्रेक इवन कर रही है। बल्दिया ऐसा नहीं है कि पहले होता था कि हमें हाथ फैलाने पड़ते थे, इस टाइम हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रेक इवन से हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हालत में है, बल्कि अभी हमने इजलास किया है, हमने 3 करोड़ तामीराती मद में कौंसलर्स को रिलीज़ किया है कि कौंसलर्स अपनी अपनी 46 वार्डों में एकदम इंशाल्लाह हम सब में छोटा छोटा काम करना स्टार्ट करेंगे। जो छोटा बड़ा मसाइल हुए, ज़ाहिर बात है इतना बड़ा फंड नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से वो कहते हैं कुछ होना बेहतर होता है। तो पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। उस्मान खालिद साहब, हमारे जो लोग हैं इस मिट्टी के अंदर, इस खमीर के अंदर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक जिस धरती से, इसमें खुलूस है, प्यार है और देने का जज्बा है हमारे लोगों में। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, लोगों में एतमाद हो कि हम अगर लेट से अपने शहर के लिए डोनेट कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो चीज़ पहुँचेगी। तो वो लोग जो बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, न जाने कहाँ कहाँ हमारे यहाँ के लोग रहते हैं, उन्हें आप क्या पैगाम दें? इस वाले से अंसारी साहब ये है कि बिल्कुल हमारे अल्लाह का बहुत करम हमारे शहर पे कि ये हमारे लोगों का हाथ में शायद देने की तरफ गया, ऐसे ही रहा और ऐसे कभी नहीं हुआ।
और ऐसी हमें उम्मीद है कि अगर हमें भी ज़रूरत पड़े, अभी हम आगे जो मशीनरी और जो बेसिकली फायर ब्रिगेड के एंड पे हमें गाड़ी लेना चाह रहे हैं, और उस एंड से जब हम स्टार्ट करेंगे वो जो डोनेशंस लेंगे हम सबको बुला के उनको प्रॉपर ब्रीफ करने के बाद उन्हें बताएंगे कि हमें इतनी कॉस्ट की ज़रूरत है, और जो आपका पैसा होगा वो इस तरह विजिबल रहेगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई नज़र नहीं आएगा कि किसने कितने दिए या क्या हो। और वो अपने वालदैन, अपने मरहूम बुज़ुर्गों के नाम पे उन चीज़ों को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। और क्योंकि इसमें हमारे शहर ही हैं और ये दारा उनके शहर का है, मसाइल रहे हैं, लोगों का एतमाद थोड़ा सा वो कहते हैं कि कम हो जाता है दारों पे जब कोई मसले मसाइल आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बल्दिया की इस एंड पे बल्दिया हमेशा अपनी सर्विसेज डिलीवर करता आया। कमी पेशी होती रही है, इसको दारू में कभी बेहतरी आती है, कभी कमी पेशी हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी बेहतर, क्योंकि हमारा भी जो ये बल्दियाती सेटअप था 32 साल से ये नहीं था। ये भी अगर रहता तो ज़ाहिर बात है सब लोगों की नुमाइंदगी इस इदारे में रहती है और वो काफ़ी बेहतर काम कर सकता है। लेकिन चलें वो फिर सिलसिला चल पड़ा। उस्मान खालिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यंग आदमी हैं, इनके पास बहुत सा अल्लाह ताला ने मौका दिया है, वक्त है इनके पास जो टीम है सर्द गर्म चशीदा लोग हैं, यहाँ पे अपोजिशन के लोग भी हैं, तो कोलेक्टिव विजडम, इज्तमाही दानिश के तहत ये काम कर रहे हैं। मीरपुर के शहरियों के लिए इनका एक पैगाम बड़ा क्लियर है, इनका और चुगताई साहब का, उनकी गुफ्तगू भी अभी आप सुनेंगे कि अब ये जो कूड़ा क्रिकेट, ये जो मुख्तलिफ पॉइंट बना के यहाँ पे फेंका जाता था, ये सिलसिला अब ख़त्म करने जा रहे हैं। पूरे शहर के हर घर में, हर दुकान पे, हर रेड़ी के साथ जो कि खड़े होके कहीं बिजनेस कर रही है, कूड़े के लिए उसको वहाँ पे कंटेनर लेना होगा। अपना अपना फ़र्ज़ हम अदा करेंगे तो पूरा मुआशरा दुरुस्त होगा। आपके जहन में कोई सवाल है, उस्मान भाई से आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, भेजिए, इंशाल्लाह हम इनके पास दोबारा आएंगे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।